हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th के त्रिकोणमिति के चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.2 को स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 8.1 के सारे क्वेश्चन को कंप्लीट किया था। जो भी नहीं देखे हैं तो आप लोग उस वीडियो में जा कर के 8.1 के सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं। चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 8.182 पढ़ेंगे। तो पढ़ने से पहले हम लोग बेसिक जानते हैं कि बेसिक है क्या। तो देखिए 8.2 में आप लोगों को मान सारणी याद करना पड़ेगा। मान सारणी याद करिएगा तब इस पे क्वेश्चन आपसे बनेगा, ठीक है। तो मान सारणी याद करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है, वो भी धांसू ट्रिक है। आसानी से आप लोग को याद हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। देखिए जैसे हम आपको बता देते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए हम लोगों को पिछले 8.1 में हम लोगों ने सीखा था, क्या सीखा था कि साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, ऐसे सीखे थे हम लोग। फिर उसको एक बार लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए देखिएगा, हम बोले थे एक ट्रिक बताए थे, पाकिस्तान भरा पड़ा, पाकिस्तान भरा पड़ा, क्या सिखाए थे? पाकिस्तान भरा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, सिखाए थे आपको। ऊपर लिखे थे साइन थीटा, क्या लिखे थे? साइन थीटा। नीचे लिखे थे या इसका बगल में कॉस थीटा, इसके बाद टैन थीटा। इसके साइन का उल्टा क्या होता था? कॉसिक थीटा होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा होता है। और टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा। देखिए अब आसानी से हम लोग इस सबका मान देख लेते हैं। देखिए साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है और इसका उल्टा है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर होता है एच बटा पी। उलट देंगे, इसका उल्टा होता है। देखिए साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट। आसानी से मान कहीं भी आपको नहीं मिलेगा ये ट्रिक। देखिए बी बटा, देखिए टैन थीटा बराबर पी बटा बी, तो कॉट थीटा बराबर बी बटा पी। उल्टा चल देना है, उल्टा चल देना है। देखिए कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, तो सेक थीटा बराबर एच बटा बी, वो उल्टा चलना है, ठीक है। चलिए तो मान कैसे निकालेंगे? तो हम लोग दो त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। कितने त्रिभुज बनाएंगे? दो। देखिए कैसे बनाएंगे, यहाँ पर सब लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। हम लोग दो त्रिभुज बनाएंगे। देखिए √3 1, देख लीजिए, आप लोग याद कर लीजिएगा इस ट्रिक को। और 2 √3 1 2। यहाँ पे हम दे देते हैं ए बी सी देते हैं, यहाँ पे थीटा दे देते हैं आपको। थीटा का मान देते हैं 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60 है। यहाँ पर दे देते हैं 30 डिग्री। देखिए यहाँ पर दे देते हैं 30 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री, ठीक है। एक त्रिभुज हम लोगों ने बना लिया। दूसरा त्रिभुज देखिए कौन सा बनाते हैं, सबको दिख रहा है। देखिए 1 1 और √2। देखिए इसका मान रखते थे पी क्यू आर रखते हैं, चाहे ए बी सी भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 45 डिग्री। अब इसी से आप आसानी से किसका मान याद कर सकते हैं। देखिए 60 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 3 डिग्रियों का मान आप आसानी से इसे ज्ञात कर सकते हैं। और किस किस डिग्री का आपको याद करना पड़ेगा, तो देखिए 0 डिग्री का और 90 डिग्री का। देखिए 0 डिग्री और 90 डिग्री का याद करना पड़ेगा, और 3 बीच वाला डिग्री आप लोग को याद हो जाएगा आसानी से, ठीक है। तो पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं, फिर इसको आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए बहुत सारे टीचर बहुत तरह से बताएंगे आपको, ठीक है। जो आपको आसान लगे वही याद करिएगा, लेकिन ये आसान है, बहुत ईजी है। आसानी से आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। कभी भी आप भूल नहीं पाएंगे इसको। आसानी से आप लोग इसको अपने कॉपी में बना लीजिएगा, और कहीं भी एग्ज़ाम हो उसमें आपसे गलती नहीं होगी मान निकालने में। किसी भी एग्ज़ाम में अगर साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा का मान पूछता है, कितना भी डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, तो आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं एकदम इजीली। देखिए कैसे, ये आपको याद रहना चाहिए। पाकिस्तान भरा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। देखिए इसी से हम आपको मान निकाल के दिखा देंगे, ठीक है। चलिए आपसे एग्जाम में क्या पूछ दिया एक बार, साइन 60 डिग्री, कितना डिग्री, साइन 60 डिग्री। देखिए वही वाला ट्रिक चलेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है जी, पी बटा एच होता है।
पी बटा एच होता है साइन थीटा बराबर। तो जब पी बटा एच होता है तो बताइए 60 डिग्री का आ रहा है ना, 60 डिग्री देखेंगे है क्या यहाँ पे है ना, तो ये बी का मान हो जाएगा, बताए थे हम, ये हो जाएगा पी का मान। तो हमको क्या चाहिए, पी चाहिए ना, जब ये बी हो जाएगा 60 डिग्री का आ रहा है तो ये पी हो जाएगा, तो पी का मान √3 और एच चाहिए, तो एच का मान कितना, एच का मान तो बदलता नहीं है 2, ये एच है। आसानी से बन गया कि नहीं बन गया, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2, आपसे गलती नहीं होगा इससे। चलिए अब आपसे पूछते हैं कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री पूछा, कॉस थीटा कहाँ है, कॉस 60 डिग्री कहाँ है, यहाँ पे है, ये बी का मान हो जाएगा, ये पी का मान हो जाएगा, ठीक है। ये एच है तो एच, कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच। देखिए आपको जब याद रहेगा तो ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बी बटा एच, ठीक है। तो ये 60 डिग्री का कह रहा था, 60 डिग्री में ये बी हो जाएगा, ये पी हो जाएगा। जब ये पी हो जाएगा तो आसानी से देखिए बी का मान क्या हो जाएगा 1, आप एच का मान हमको चाहिए तो एच का मान 2, तो 1/2 हो जाता है कॉस 60 डिग्री का मान। ऐसे ही आपसे पूछ दे tan 45, कितना 45, देखिए tan 45, देखिए इधर tan 45, tan यहाँ पर 45 है कि नहीं है, तो 45 है तब tan थीटा का होता है p बटा बी, तब p का मान है और b का मान है, तो p बटा बी तो 1/1, 1/1 यानी कितना होता है बताइए, 1/1 मतलब 1, tan 45 का मान 1 होता है। और भी किसी चीज़ का मान आप निकाल के देख सकते हैं, जैसे हम ही निकाल दे रहे हैं आपको 30 डिग्री का, साइन 30 कितना डिग्री, साइन 30 डिग्री का आपसे मान पूछ दे, साइन 30 डिग्री का मान पूछ दे, तो साइन 30 डिग्री का जब मान पूछते तो साइन थीटा बराबर होता है p बटा एच, साइन थीटा बराबर क्या होता है p बटा एच, साइन थीटा बराबर होता है आपको p बटा एच, तो p बटा एच, तो इसमें ये पूछ रहा है 30 डिग्री, तो ये b होगा तो ये p हो जाएगा, ये b होगा, 30 पूछ रहा है तो ये b होगा, ये वाला b होगा, ये वाला p होगा, तो हमको चाहिएगा p बटा एच, तो p का मान हो जाएगा 1, h का मान 2, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2, ठीक है। आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखिए अब आपसे पूछ दे यहाँ पर, अब इसका उल्टा पूछे तो कोई दिक्कत नहीं, देखिए साइन 60 यहाँ पर पूछा है और यहाँ पर कॉसेक 60 पूछ दे तो इसी को उलट देंगे, क्योंकि एगो को उल्टा तो एगो होता ही है, क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर पूछ दे साइन 30 पूछा है तो 1/2, कॉसेक पूछ दे इसका उल्टा वाला का तो 2/1 यानी 2, ठीक है। आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए एक और हम मान निकाल कर देखते हैं आपको, सेक 60 डिग्री, कितना डिग्री, सेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री, सेक थीटा बराबर क्या होता है, देखिए सेक थीटा ये है h बटा बी, h बटा बी, तो ये किसका उल्टा होता है जी, कॉस का उल्टा होता है। ऐसे भी निकाल के देख लेते हैं, कॉस का उल्टा कभी देख लेंगे, कॉस 60 डिग्री का मान कितना था, बी बटा एच होता है यानी 1/2 होता है, तो अब इस तरह हो जाएगा, अगर इसको उलट के लिखेंगे तो 2 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे तो 2 हो जाएगा। लेकिन ऐसे भी इसी तरह से भी देख लेते हैं, सेक 60 डिग्री कह रहा है तो सेक थीटा बराबर होता है h बटा बी, h बटा बी, तो 60 डिग्री कह रहा था, हाई b का मान हो जाएगा, हाई h है तो h, हाई p का मान हो जाएगा, तो हमको चाहिएगा h का मान 2 और b का मान 1, तो यानी 2/1 इन 2, तो सेक 60 डिग्री का मान हो गया 2। आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं कि नहीं याद कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा। जैसे हम और एक मान निकाल देते हैं, साइन 45, कितना 45, साइन 45, साइन थीटा बराबर होता है p बटा एच, साइन थीटा बराबर होता है p बटा एच, तो p का मान इसमें 45 डिग्री का रहता है, ये वाला त्रिभुज लगेगा, तो p बटा एच, तो p का मान 1, h का मान √2, तो 1/2 साइन 45 का मान होता है, ठीक है। आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, एकदम इजीली ज्ञात कर सकते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं है, समझ जाइएगा, आसानी से ज्ञात हो जाएगा। चलिए अब इसकी बारी आती है, तो इसकी बारी जब आती है तो देखिए कैसे ज्ञात कर सकते हैं। और देखिए अगर आपको इस तरह से थोड़ा सा दिक्कत हो तो आप मान साइन लीजिएगा, और देखिए ये 3 गो जब आपको याद हो जाएगा, साइन कॉस टेन, तो इसका उलटा हो जाएगा वो कॉस सेक, सेक और कॉट, ठीक है, आसानी से याद होगा। लेकिन ये ट्रिक जो है ये आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, और आसानी से निकल भी जाएगा मान, और गलती ना के बराबर होने वाला, गलती नहीं होगा। जैसे आप एग्जाम में बैठते हैं और क्वेश्चन आ गया साइन 60 डिग्री, तो उसमें आपको थोड़ा सा दिमाग इधर उधर हो जाता है कि साइन 60 डिग्री
√3/2 होता है कि 2/√3 होता है, दिक्कत हो जाएगा। लेकिन इस सूत्र से, इस फॉर्मूला से, इस ट्रिक से आसानी से आप एकदम निकाल सकते हैं। आपको याद रहना चाहिए, यहाँ पर √3 रखना है, 1 रखना है, 2 रखना है, और देखिए यहाँ पर रखना है 1 1 और √2, ठीक है, आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए हम लोग अब इसको देखते हैं, ठीक है। देखिए साइन, देखिए एक का याद कर लीजिएगा, दूसरे का अपने आप अपोजिट हो जाएगा। चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। अब देखिए साइन जीरो, साइन जीरो कह रहा है, देखिए साइन जीरो कह रहा है, तो साइन जीरो, देखिए साइन जीरो का मान आपको जीरो होता है। साइन, देखिए साइन जीरो का वैल्यू होता है जीरो, देखिए, और साइन का उल्टा होता है कॉसेक, ठीक है, कॉसेक। तो कॉसेक जीरो का कितना होगा, तो देखिए इसके बाटा में अगर 1 लगा उलाटते हैं, देखिए अगर इसके बाटा में कितना 1 है, इसको उलाटेंगे तो 1/0 हो जाएगा। तो 1/0 का होता है अपरिभाषित, अपरिभाषित मतलब ये परिभाषित नहीं हो सकता है, इसको ज्ञात हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। एक का काम कंप्लीट हो गया। अब यही जब पूछते आपको साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, साइन 90 डिग्री का 1 होता है, साइन 90 डिग्री का 1 होता है, तो इसका उल्टा होता है कॉसेक, इसका उल्टा होता है कॉसेक, कॉसेक 90 का मान हो जाएगा, तो इसका उल्टा 1 ऊपर चल जाएगा 1, तो 1/1 यानी 1 ही आ जाएगा। तो साइन 90 और कॉसेक 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। साइन 90 और कॉसेक 90 का मान होता है 1। आ रहा समझ में सबको। चलिए एक का तो हम लोग कंप्लीट करें, सेम टू सेम यही कॉस में चलेगा। देखिए कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1, तो इसका उल्टा होता है सेक, तो सेक 0 डिग्री का भी मान कितना होगा, 0 डिग्री का मान भी 1 होगा, क्योंकि उलाटेंगे तो 1/1 इन 1 होगा, तो 0 डिग्री का मान भी 1 हो जाएगा। सेक 0 का मान 1 और कॉस 0 का मान भी 1। वही आ जाते हैं यहाँ पर, देखिए कॉस 90 का मान होता है 0, ठीक है। अब इसको बाटा में कुछ अंदर 1 है, इसको ऊपर उलाटेंगे तो 1/0 होगा, तो सेक 1/0 का वैल्यू कितना होगा बताइए, तो अपरिभाषित, तो सेक 90 का मान होता है अपरिभाषित, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सेम टू सेम 10 में चलेंगे, ठीक है, सेम टू सेम 10 में चलेंगे, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, 10 में इसी तरह चलेंगे। देखिए इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखिए 1 का वैल्यू 1 के उल्टा होता है, यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलिए tan का भी देख लेते हैं, tan 0, देखिए tan 0 का वैल्यू होता है 0, तो इसका उल्टा होता है cot 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। देखिए cot 0 डिग्री, तो उलाटेंगे तो 1/0 हो जाएगा, तो अपरिभाषित हो जाएगा, तो cot 0 का होता है अपरिभाषित, क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। वहीं देखिए और tan 90 का देता है अपरिभाषित, tan 90 का क्या होता है, tan 90 डिग्री का क्या होता है, अपरिभाषित, क्या होता है, अपरिभाषित, क्या होता है, अपरिभाषित। तो cot 0 का, cos 90 का, cot 90 का, तो cot 90 का देख लीजिए। अब इसका देखिए 0 है tan, cot में अपरिभाषित, tan में अपरिभाषित, तो cot में 0 उल्टा। देखिए tan 0 तो cot में अपरिभाषित, tan 90 अपरिभाषित, तो cot 90 0। आपको आसानी समझ में आ गया। देखिए tan 0 तो cot में अपरिभाषित, और tan 90 अपरिभाषित, तो cot में 0। समझ में आया, 1 का उल्टा 1 है। क्लियर, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्लियर। चलिए इतना आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए तब हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग मान सारणी का ट्रिक जान गए, कैसे मान सारणी को निकालेंगे। अब हम लोग आज थोड़ा सा बेसिक चीज़ है, कैसे प्लस कैसे माइनस करते हैं मान सारणी में, क्या होता है, कैसे होता है,
सारी चीज़ों को थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। देखिए कैसे आपसे क्वेश्चन एक पूछ दे, देखिए साइन 60 डिग्री आप प्लस कॉस 30 डिग्री, ऐसे क्वेश्चन पूछ दे एग्जाम में, साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री को जोड़ना है। चलिए कैसे जोड़ेंगे देख लीजिए। तो हम मान सारणी तो याद करना ही पड़ेगा आपको, चाहे इस तरह याद कीजिए चाहे उस तरह। देखिए √3 1 2, यह हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री। चलिए यहाँ पर 30 डिग्री हो गया, यहाँ पे 60 डिग्री हो गया। ये एक त्रिभुज मान लेते हैं ABC, और 45 डिग्री की जरूरत पड़े तो 45 डिग्री वाला भी बनाएंगे। चलिए क्या कह रहा है, साइन 60, साइन 60 कह रहा है, यहाँ पे 60 है, 60 है तो 60 है, ये B का वैल्यू है, ये P का वैल्यू है, ये H का वैल्यू है। साइन थीटा बराबर का होता है P/H, साइन थीटा बराबर का होता है P/H, P/H होता है साइन थीटा बराबर होता है P/H, P/H। तो इसमें P का मान हो जाएगा ये √3 और H का वैल्यू 2, ठीक है। याद जिसको रहता है मान सारणी आसानी से हो जाता है, ऐसे भी हो जाता है, ठीक है। प्लस है तो प्लस, कॉस 30 का कह रहा है, 30 यहाँ पे है 30, तो ये B का मान होगा, ये P का मान। कॉस थीटा बराबर होता है B/H, कॉस थीटा बराबर का होता है B/H, तो कॉस थीटा बराबर का होता है B/H, तो B का वैल्यू ये हो जाएगा, क्या कोई 30 पूछ रहा है तो B का वैल्यू ये हो जाएगा, 30 पूछ रहा है तो B का वैल्यू हो जाएगा, तो B/H √3/H का मान 2, ठीक है। इतना हम लोग को आ गया। आप लोग जब मान सारणी याद कर लीजिएगा तो आसानी से भरने लगेगा, ऐसे ट्रिक है, आपसे गलती नहीं होने की चांसेस है, ठीक है। चलिए यहाँ पे 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 का टेबल कितना पढ़िएगा, 2 आएगा, एक बार पढ़िएगा तो एक में उसके ऊपर वाला से गुणा, तो ऊपर वाला क्या है √3, तो √3 में 1 से गुणा कर तो √3 होगा, प्लस है तो प्लस। 2 का टेबल कितना पड़िएगा कि 2 आ जाएगा, तो एक बार एक में उसके ऊपर वाला से गुणा तो √3, तो √3 आ जाएगा। आ गया समझ में। तो अब देखिए √3 कितना हो जाएगा, 2√3। जैसे एक आम 2 आम होते हैं, वैसे ही √3 और √3 कितना, √3 2√3/2, तो 2 से 2 कट गया, जब 2 से 2 कट गया तो आपका आंसर हो जाएगा √3। क्लियर हो गया, समझ में आप लोग आ गया। देखिए कैसे जोड़े, √3 और √3 2√3, ठीक है। आ रहा समझ में। √3 और √3 कितने √3 होते हैं, 2√3, इसीलिए 2 से 2 कैंसिल हो गया और 3 आंसर आ गया। अब चलिए अब एक ऐसे ही इसी को क्वेश्चन दे दे, देखिए इसी पर हम कई तरीके से आपको बता देंगे। अब आपसे क्वेश्चन दे दे साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, देखिए ऐसे क्वेश्चन दे दे, इंटू में अब दे दे, इंटू में दे दे, कुछ नहीं करना है भाई, मान रखिए साइन 60 का कितना होता है √3/2 इंटू कॉस 30 का कितना है √3/2। देखिए 2 2 4 गुणा होगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और √3 इंटू √3। देखिए कभी भी रूट और सेम अंक रहे तो गुणा होता है तो सेम वही अंक हो जाता है, एक रूट से बाहर निकल जाता है। हम आपको बताए थे, या गुणा कर लीजिए 3 3 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, वर्गमूल होता है 3। चलिए तो इसका हो गया 3, तो इसका आंसर हो गया 3/4। चलिए ऐसे भी दे सकता है, आपको स्क्वायर में भी दे सकता है। चलिए देखिए जैसे स्क्वायर में क्या कह दिया, अब स्क्वायर में कैसे क्वेश्चन कर देगा, देखिए यहाँ से साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ऐसे देखिए यहाँ पर डिग्री का मान कुछ भी हो सकता है, tan थीटा में हो सकता है, cot थीटा में हो सकता है, cosec में हो सकता है, sec में हो सकता है, किसी का भी हो, इसी सेम रूल से बनेगा, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है, मैं एक ही क्वेश्चन को लिया हूँ, ये जोड़ कर दिया, ये गुणा कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी जोड़ कर रहे हैं, स्क्वायर दे करके जोड़ कर रहे हैं, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं। ऐसे क्वेश्चन दे करके लड़का सब थोड़ा घबराहट हो जाती है लड़कों सब में, लेकिन घबराना नहीं है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा आप लोगों से। देखिए कैसे सॉल्व होगा, साइन 60 का वैल्यू √3/2 हम लोग को। देखिए आप लोग जैसे जैसे क्वेश्चन बनाते चलिएगा वैल्यू याद होता जाएगा, और नहीं तो ये ट्रिक तो है ही, ट्रिक है तो कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। देखिए √3/2 का स्क्वायर कह रहा था स्क्वायर, इसका भी कितना है √3/2, √3/2 है, स्क्वायर कह रहा था स्क्वायर। चलिए √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, बताए थे रूट का स्क्वायर सेम वही होता है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ये देखिए √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 का एलसीएम कितना होता है 4, 4 का एलसीएम कितना होता है 4,
4 का पारा कितना लिख पड़ेंगे 4 आएगा 1 बार में, 1 में 3 से गुणा करेंगे 3, 4 का पारा कितना लिख पड़ेंगे 4 आएगा 1 बार में, 1 में 3 से गुणा करेंगे 3, 3 3 जा कितना 3 3 6 हो जाएगा, अब 4 हो जाएगा। ठीक है, 3 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। बताइए 2 से कट जाएगा, 2 से 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4। ठीक है, 3/2 आ गया, 3/2 आ गया, ये आपका आंसर हो जाएगा, इसमें ये आपका आंसर हो जाएगा और इसमें ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आसानी से आपको बेसिक समझ में आ गया होगा, आसानी से आ गया होगा। इसमें डिवाइड में भी क्वेश्चन आ सकता है आपसे, देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आपसे दिया जा सकता है आपको। ठीक है, जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, देखिए जैसे क्या कैसे क्वेश्चन दे देगा, देखिए 1 प्लस साइन, देखिए 1 प्लस tan 45 डिग्री ऐसे दे दिया, और 1 माइनस 1 प्लस यहाँ पर cot 45 डिग्री ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया आपको क्वेश्चन। कुछ नहीं करना है भाई, देखिए 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस, और tan 45 का वैल्यू होता है 1। ठीक है, tan 45 का वैल्यू होता है, देखिए कैसे होता है, मैंने 45 डिग्री वाला एक एंगल बनाया था, यहाँ पे P का वैल्यू 1, B का वैल्यू 1, H का वैल्यू √2। तब बाबू लोग tan थीटा बराबर का होता है P/B, P/B मतलब 1/1 यानी 1, तो 1 हो गया। देखिए 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस, cot थीटा बराबर cot 45, तो cot थीटा बराबर होता है B/P, तब B/ और P, तो B/P मतलब 1/1 यानी 1, 1/1 यानी 1 हो जाएगा, 1/1 यानी 1 हो जाएगा। देखिए 1 1 2 हो गया और 1 1 2 हो गया, 2 2 कट गया तो कितना आ गया, दोनों कट गया, 1 आ गया। देखिए ये आपका एक आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ में आपको? ऐसे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन, मैंने आपको 4 टाइप्स का आज क्वेश्चन बताया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।